हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हम बात किए थे वर्नियर कैलिपर्स की। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं स्क्रू गेज। इसके ये भी आपके एक्सपेरिमेंट जो 11-12 के एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें बहुत यूज़फुल एपरेटस है। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। वीडियो के एंड में हम जानेंगे कि इसको माइक्रोमीटर क्यों कहा जाता है। फिलहाल इसको हम समझते हैं कि स्क्रू गेज क्या होता है, किस प्रकार वर्क करता है, इसमें कौन कौन से मेन स्केल होगा, कौन सर्कुलर स्केल होगा। तो देखिएगा, अगर हम इस वाले टर्न को रोटेट करते हैं तो ये हमारा जो सर्कुलर ये है, इसको पेंच कहते हैं। ये पेंच हमारा पीछे की ओर जा रहा है, ठीक। और यहाँ पर देखिएगा, ये जो दिखाई दे रहा है 0 to 5, ये सारी ये वैल्यू फिक्स्ड होती है। और ये होता है हमारा सर्कुलर स्केल। इस पर भी हमारी नंबरिंग होती है। टोटल 100 डिवीज़न होते हैं। देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है। एक फुल रोटेशन में ये टोटल कवर करेगा 100। ये 90 के बाद 100 आ जाएगा, ठीक। तो इसमें दो स्केल होते हैं। एक होता है मेन स्केल जो फिक्स्ड होता है, जिसकी वैल्यू जो नहीं मूव करता, ठीक। और एक होता है हमारा सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल क्या होता है? रोटेट करता है किसके ऊपर? मेन स्केल के ऊपर, ठीक। तो सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट में सीखेंगे इसकी लीस्ट काउंट क्या होती है, इससे रीडिंग कैसे मेज़र किया जाता है। ओके। स्क्रू गेज को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि उसकी चूड़ी अंतराल क्या होती है या फिर पिच क्या होती है। क्या परिभाषा दी जाती है इसकी? कि पेच मापी के वृत्तीय पैमाने को एक पूरा चक्कर घुमाने पर पेच द्वारा आगे या पीछे की तय की गई दूरी को पेच की चूड़ी अंतराल कहते हैं। इसको हम इस एपरेटस से समझते हैं। ये हमारी पेंच मापी है। अब देखिएगा, ये हमारा होता है सर्कुलर स्केल जो मूव करता है, जैसे हमने पहले सीखा। और ये होता है हमारा मेन स्केल। मेन स्केल जो होता है हमारा मूव नहीं करता, फिक्स होता है, ठीक। तो क्या परिभाषा दी गई है कि जो वृत्तीय पैमाना है, मतलब जो सर्कुलर स्केल है, यही सर्कुलर स्केल है। जब इसको हम पूरा एक चक्कर घुमाएं, जैसे यहाँ पे 0 है, इसको पूरा एक चक्कर हमने यहाँ पे ये कंप्लीट घुमा दिया, तो ये क्या हुआ? मेन स्केल से कुछ पीछे चला गया। तो यहाँ पे तो पीछे गया। अगर हम इसको इस साइड एक चक्कर पूरा घुमा देते हैं तो ये मेन स्केल के आगे चला आया। तो कॉन्सेप्ट क्या बना चूड़ी अंतराल का? कि जब वृत्ताकार पैमाना या सर्कुलर, जो ये सर्कुलर स्केल है, इसको अगर हम एक रोटेशन फुल कंप्लीट कराते हैं तो ये मेन स्केल पे जितने डिस्टेंस आगे की ओर ट्रेवल करेगा या जितनी डिस्टेंस पीछे की ओर ट्रेवल करेगा, उसको क्या बोलेंगे? चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल को समझ लेंगे। इसके बाद हम आएंगे अब लीस्ट काउंट पे, या फिर इसको कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, ठीक। हिंदी के बुक में इसका नाम होता है पेंच मापी। पेंच मापी भी इसका नाम है, स्क्रू गेज भी है। और इसके बॉक्स पे जैसा देखिए लिखा है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर भी इसे कहा जाता है। तो फिलहाल हम इसको समझते हैं। क्या होता है इसकी लीस्ट काउंट की परिभाषा? कि पेच की चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल मतलब वही अभी जो हमने समझा कि जैसे इसको एक साइकिल फुल रोटेट करेंगे, जितना डिस्टेंस ये आगे की ओर चलेगा उसी को क्या बोलेंगे? इसका पेच का चूड़ी अंतराल या फिर पिच। पिच इंग्लिश वर्ड है। अब हम बात करेंगे वृत्ताकार पैमाने पर बने भागों की कुल संख्या। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है हमको कि टोटल 100 डिवीज़न, ये देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 के बाद फिर से आ रहा है 0 पे, यानी टोटल 100 जो है डिवीज़न बने हुए हैं किस पे? सर्कुलर स्केल पे या वृत्ताकार पैमाने पे। क्लियर हो गया? तो आइए इसकी एक बार लिस्ट काउंट को देखते हैं कैसे मेज़र करते हैं। सबसे पहले इसको पूरा ओपन करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको यहाँ तक क्लियर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 5 पे आके इसको रोक देते हैं। ये क्लियर हो गया जस्ट 5 पे, ठीक। अब क्या करते हैं? इसको एक फुल रोटेशन कंप्लीट करते हैं। एक फुल रोटेशन कंप्लीट करने में ये क्या हुआ? एक छोटे खाना आगे चला गया, ठीक। तो अब हम इसकी ज़रा लिस्ट काउंट देखने की ओर चलते हैं। कितना दूरी चला एक रोटेशन में? तो देखिएगा, ये 0 से 10 तक के बीच में 10 छोटे छोटे खाने हैं। ये 0 से 10 जो होता है बहुत छोटे डिस्टेंस है, ये बताएगा सेंटीमीटर को। यहाँ तक हो गया 1 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में पढ़ें तो ये बताएगा मिलीमीटर को। टोटल ये 10 मिलीमीटर है, ठीक। तो जब एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो ये 1 मिलीमीटर आगे चला जाता है, या 0.1 सेंटीमीटर। एक छोटे से खाने का मान कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। तो इसकी पिच क्या होगी? इसकी जब हम पिच कैलकुलेट करेंगे, मतलब कितना ये एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस आगे चल रहा, तो इसकी वैल्यू आती है 0.1 सेंटीमीटर, जिसे हम कह सकते हैं 1 मिलीमीटर। क्लियर हो गया? पिच हमको समझ में आ गया। अब देखिएगा, लीस्ट काउंट निकालेंगे। लीस्ट काउंट क्या होगा? पिच मतलब 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई वृत्ताकार पैमाने पर बने भागों की कुल संख्या। देखिएगा, ये वृत्ताकार है, इस पर टोटल कितने बने हैं? 100 खाने बने हैं सर्कुलर स्केल पे। तो यहाँ पे 100 से डिवाइड दे देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.001 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट। किसका लीस्ट काउंट? स्क्रू गेज का, ठीक।
अब इस स्क्रू गेज का यूज़ कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। तो फिलहाल स्क्रू गेज से तो हम बहुत सारी चीज़ों की डायमीटर को मेज़र कर सकते हैं, जैसे स्मॉल छोटी सी बॉल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, इसको हम इसके बीच में हम इसको फिट करके हम इसके डायमीटर मेज़र कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आल्पिन हो गया, ओम्स लॉ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो वायर होता है तार, उसका हमको डायमीटर की मेज़र करना होता, तो उसके डायमीटर को भी मेज़र कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ फ़िलहाल एक रिफिल है, इसको कैसे हम देखिएगा इसका डायमीटर मेज़र करते हैं। सबसे पहले ये रेचेट, ब्लैक वाला पार्ट को रेचेट बोलते हैं, रेचेट को हम फुल्ली कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ये सर्कुलर स्केल है, इसको देखिएगा, ये जो है सर्कुलर स्केल कहेंगे इसे। सर्कुलर स्केल का ज़ीरो ये मेन स्केल के ज़ीरो से कॉन्साइड करना चाहिए, ये यहाँ पे कॉन्साइड है, ये पूरा लॉक है। ओके, अब इसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे और इसे ओपन करेंगे। ओपन हो गया। अब इसके बीच में हम क्या करेंगे, इस रिफिल को ऐसे फिक्स कर देंगे। रिफिल को फिक्स करने के बाद इसे हम यहाँ पे टाइट करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो कभी भी सर्कुलर स्केल से टाइट नहीं करते, हमेशा इस रेचेट से टाइट करते हैं। और कब तक टाइट करते हैं, जैसे ये टाइट करेंगे, साउंड सुनिएगा, ये रेचेट जैसे ही फर्स्ट साउंड दे इस टाइप की, तुरंत हमको उसकी वैल्यू को रोक देना होता, क्योंकि उस समय ये रेचेट इसको क्या कर दिया है, टाइट कर चुका है, मतलब ये दोनों के बीच में ये फिक्स्ड हो चुका है। देखिएगा, अगर हम इसे और करेंगे तो एक साउंड निकलेगी, इस साउंड से पहले ही हमको रोक देना होता है। क्लियर। अब सपोज करिए कि ये यहाँ पे आके रुक गया, ऐसी हमारी कंडीशन बन गई। अब इसकी रीडिंग कैसे मेज़र करते हैं, तो पहले ध्यान देंगे, पहले हम क्या करते थे वर्नियर कैलिपर्स में भी, पहले मेन स्केल रीडिंग फिर वर्नियर स्केल रीडिंग करते थे। यहाँ हमको क्या करना है, रीडिंग लेने के लिए मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। यहाँ पे वही रीडिंग जो वर्नियर स्केल होती थी वो सर्कुलर में चेंज हो जाएगी। तो देखेंगे इसका जीरो जो है वो कहाँ तक गया, देखिएगा मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे, 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न, 3 डिवीज़न, 3 डिवीज़न हो चुका, मतलब 3 खाने को पार कर चुका। तो मेन स्केल रीडिंग आएगी 3 खाना हो गया। एक छोटे खाने की वैल्यू कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी मेन स्केल रीडिंग। अगर हम इसको मेन स्केल रीडिंग कहें तो इसकी वैल्यू आ गई 0.3 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग की। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग को देखते हैं। देखिएगा, सर्कुलर स्केल के लिए इसको ऐसे थोड़ा टिल्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मेन स्केल पूरा कंप्लीटली दिखाई दे रहा और जीरो आगे दिखाई दे रहा है। ये जो लाइन है आपकी, ये 90 से आगे है, ये 90 का मिड वाली लाइन है, मीन्स 95 है। मतलब सर्कुलर स्केल का 95 वाला इस मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा है, मतलब मिल रहा है। तो यहाँ पे सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगी 95 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखिएगा हमने जैसे बोला था वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वही एपरेटस का लिस्ट काउंट हो जाता। तो यहाँ पे भी जो ये सर्कुलर स्केल का लिस्ट काउंट होगा वो किसका लिस्ट काउंट कहलाएगा, स्क्रू गेज का। इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी, 0.001 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.095 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारा मेन स्केल रीडिंग हो गया, सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गया। तो एक्चुअल रीडिंग क्या आ जाएगी, MSR प्लस CSR। MSR कितनी है, 0.3 सेंटीमीटर, CSR कितनी है, 0.095 सेंटीमीटर। रीडिंग क्या आ जाएगी, 0.395 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, इसने जो डायमीटर है इस पेन की रिफिल का, इसको कहाँ तक नापा, डेसिमल की 1, 2, 3 प्लेस तक मेजर कर दिया, यानी कि 0.001 प्लेस तक ये एक्यूरेसी दे रहा है। इसलिए ये वर्नियर कैलिपर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है। देखिएगा, अभी तक हमने रीडिंग निकाल लिया पेन का डायमीटर, ठीक। अब लेकिन कई बार ऐसा होता है जब एपरेटस में ज़ीरो एरर होता है, ज़ीरो एरर, ठीक, जैसा कि हम वर्नियर कैलिपर्स में पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा, सपोज करिए कि हमारा स्क्रू गेज है, ठीक, इसको हम फुल्ली टाइट कर दिए। अब जैसे ही टाइट कर दिए, ये जो मेन स्केल का ये जीरो वाली लाइन दिखा रही, ये जीरो से जस्ट कॉन्साइड कर रही है। तो मेरे इस एपरेटस में कोई जीरो एरर नहीं है, क्योंकि मेन स्केल का जीरो सर्कुलर स्केल के जीरो से मैच कर रहा। अब प्रॉब्लम कब आती है, जब ये एपरेटस काफ़ी पुराना हो जाता, उस कंडीशन में हमें कई बार यहाँ पे जीरो एरर देखने को मिलता। कुछ इस प्रकार से देखिएगा जरा ध्यान से कि जीरो अभी सर्कुलर स्केल का यहाँ और मेन स्केल का जीरो यहाँ पे है, मतलब सर्कुलर स्केल कुछ आगे बढ़ चुका। तो इस कंडीशन में जब हम रीडिंग को मेज़र करेंगे तो हम रीडिंग को क्या करेंगे, ज़्यादा मेज़र करेंगे। जब ज़्यादा मेज़र करेंगे, कैसे ज़्यादा मेज़र करेंगे उसको ज़रा समझ लेते हैं। सबसे आसान एग्जांपल हमारे पास स्केल का होता है। इसे देखिएगा, स्केल से हम सपोज करिए एक लाइन को ड्रॉ कर दिए। अब इस लाइन को हमको क्या करना, मेज़र करना है स्केल से। अगर हम इस स्केल को ऐसे पीछे बढ़ा के मेज़र कर दे तो ये तकरीबन 10.5 आ रहा, लेकिन ये यहाँ पे देखिएगा 1 है, 0 नहीं है। तो इस समय जो रीडिंग होगी वो कुछ ना कुछ इतनी बढ़ के मिलेगी।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। जब आपका देखिएगा 0 से 0 मैच करेगा तो कोई 0 एरर नहीं। जैसे सपोज करिए ये 0 पीछे चला आया किसी कारणवश, ऑपरेटर्स हमारा काफ़ी पुराना हो गया, तो इस कंडीशन में क्या देखेंगे हम, जो ये सर्कुलर स्केल का 0 वो पीछे है, मेन स्केल का 0 आगे है। कितना आगे है देखिएगा, सपोज करिए ये 12वां खाना है अगर, तो हम क्या करेंगे, 12 खाना आगे है तो 12 खाने में 12 एक देखिए सर्कुलर स्केल का 12 खाना आ गया है, तो सर्कुलर स्केल का लीस्ट काउंट 0.001, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0.012 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ, जब आप एपरेटस से रीडिंग को मेजर करेंगे तो ये रीडिंग 0.012 सेंटीमीटर, चूंकि ये स्केल पीछे है इसलिए पहले उससे ज़्यादा रीडिंग को मेजर करेगा। एक रीडिंग बतानी होगी तो रीडिंग तो हमारी जो ये यहाँ पे हमने निकाला 0.395, ये रीडिंग तो होगी नहीं। इस रीडिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितना, 0.012 सेंटीमीटर, तो हमारी एक्चुअल रीडिंग आएगी। इस कंडीशन में जो ये एरर आता है, जब हमारा 0 सर्कुलर स्केल का 0 कहाँ हो, पीछे हो, किसके, मेन स्केल के, मेन स्केल का 0 आगे, सर्कुलर स्केल का पीछे, तो हम रीडिंग ज़्यादा मेजर करेंगे। इस कंडीशन में जो एरर आएगा इसको बोलेंगे पॉजिटिव 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ऑपरेटर से रीडिंग मेजर करिए, अगर रीडिंग की वैल्यू उसके एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा माप दिए, मतलब आपने उसमें कुछ पॉजिटिव एरर किया, मतलब रीडिंग को बढ़ा दिया। उसको एक्चुअल रीडिंग पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर इसका उल्टा हो जाए, सपोज करिए कि हम कुछ ऐसी कंडीशन ले लें, जैसे इधर देखिएगा, इस कंडीशन में देखिएगा ये जो 0 है वो आगे चला गया है, देखिए सर्कुलर स्केल का 0 आगे है, मेन स्केल का 0 देखिएगा पीछे है। तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन को समझने के लिए हम पहले स्केल से समझते हैं। देखिएगा ये हमारी सपोज करिए लाइन थी, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 0 को आगे बढ़ा के यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो अब जो हम लाइन की लेंथ मेजर करेंगे वो तकरीबन 8.5 आएगा। ये रीडिंग जो आएगा हमारा वो फिर से त्रुटिपूर्ण होगा, लेकिन इस बार हमने क्या त्रुटि किया, स्केल को आगे बढ़ा दिया, तो ये रीडिंग जो आएगी वो कम आएगी, ऑब्वियस कम आएगी क्योंकि 0 हमारा आगे चला गया ना। तो इस कंडीशन में हमको रीडिंग में इतनी वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। ठीक, इधर देख आते हैं, फिर इसको समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, हमारा 0 आगे चला गया और हमारा मेन स्केल की रीडिंग पीछे चली गई। तो इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जो खाना हमारा मैच कर रहा, जैसे सपोज करिए ये 93 मैच कर रहा, तो 93 में हम डायरेक्ट लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 93 में डायरेक्ट लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 93 को, तो ये वैल्यू आएगी हमारी 7 आएगी, 7 आएगी। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा होगा, मतलब 7 खाना 0 आगे चला गया, तो अब हमारा 0 एरर कैसे निकलेगा, 0 एरर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 0.001, ये आएगा 0.007 सेंटीमीटर। ये क्या आएगा हमारा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हमारी एरर को जो होगी, हम रीडिंग को कम मापेंगे तो एरर को क्या नाम देंगे, निगेटिव 0 एरर। तो इस एरर का नाम होगा निगेटिव 0 एरर। जब भी हम रीडिंग को कम मापेंगे तो एरर का नाम होगा निगेटिव 0 एरर। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्चुअल रीडिंग है 0.39795, इसमें हम 0.007 को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, जैसा हम जानते हैं हमारा जो 0 है, देखिएगा 0 हम आगे बढ़ा के मेजर कर रहे हैं, तो इतनी वैल्यू को ऐड करना पड़ जाएगा। सेम यही काम यहाँ पे हुआ, 0 हमारा आगे है तो हमें इतनी वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू अब एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी यहाँ पे देखिएगा 7 5 12 2, ये 9 0 और ये 4, तो इसकी रीडिंग आ जाएगी 0.402 सेंटीमीटर। ठीक, पॉजिटिव एरर में ऑलवेज घटाएंगे। पॉजिटिव एरर कब होगा, जब हमारी रीडिंग जितनी है उससे हम क्या रीडिंग मेजर करें, कम मेजर करें। फिर से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। पॉजिटिव 0 एरर में क्या करना है, जैसे ये हमारी स्केल है, यहाँ पे ये हमारी लाइन है, इस लाइन स्केल को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे, तो स्केल की वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो यानी ये हमारा क्या लगेगा, पॉजिटिव 0 एरर। एक्चुअल रीडिंग में क्या करेंगे, इस वैल्यू को घटा देंगे, तो हमारी एक्चुअल रीडिंग पॉजिटिव एरर ऑलवेज घटाई जाती है। ठीक, नेगेटिव एरर में क्या होगा, जैसे ये लेंथ है तो हम इसके आगे से मेजर कर दिए, तो इतनी वैल्यू हमारी पीछे छूट गई, कम मापे, इसलिए इसको नेगेटिव एरर कहेंगे। इस वैल्यू को ऑलवेज ऐड की जाती। अब बात आई कि जब यहाँ पे हमको नेगेटिव एरर मेजर करना था, तो हमारा खाना मैच कर रहा था 93, लेकिन हम यहाँ पे 100 में सब्ट्रैक्ट क्यों किए, देखिएगा ज़रा। सपोज करिए ये मेन स्केल का 0 है और ये यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ये 0 है हमारा सर्कुलर स्केल का, यहाँ से 1 2 3
4 5 6 ऐसे पूरी लाइनें होंगी। ये हमारी होगा 90 से इधर जाएंगे टोटल 100 खाने। ठीक, तो अगर यहाँ पे सपोज करिए 95 वाला मैच कर रहा है, यहाँ सपोज करिए 95 मैच कर रहा, तो जो ज़ीरो है वो कितना खाने आगे है ये देखना होता है ना हमें। 95 तो यहाँ लिख नहीं सकते, 95 लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें क्या लिखना होगा, मेन स्केल के ज़ीरो से सर्कुलर स्केल का ज़ीरो कितना खाना आगे है। तो उसको निकालने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ तक पूरा 100 होगा, यहाँ तक 100 खाने, 100 खाने में से 95 खाने को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टोटल ये 5 खाने आगे है। इसी कारण से हम यहाँ पे 100 में से ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करेंगे। कब, जब हमें निगेटिव एरर निकालना हो, पॉजिटिव एरर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये था हमारा स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, एक टॉपिक हमारा रह गया था, जैसा मैंने बोला था वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि इसको माइक्रोमीटर क्यों कहा जाता है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जो क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट आएगा वो कितना आएगा, 0.001 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे, 0.001 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻5 मीटर। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू जा रही है, रेंज जो वो 10⁻⁻5 मीटर जा रही है। इसका क्या मतलब हुआ, ये हो गया हमारा 10 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर कैसे, 10 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है। वैल्यू टोटल आपकी आ जाएगी फिर से 10⁻⁻5 मीटर। मतलब इसकी जो रेंज है, जो ये मेज़र कर रहा है, वो कहाँ से मेज़र कर रहा है, कितनी छोटी दूरी कम से कम मेज़र कर सकता, 10 माइक्रोमीटर। इसलिए इसका नाम माइक्रोमीटर भी होता है।